ये क्या? अडयाला? अडयाला नहीं, ये तो डाला है। बल्कि डाला नहीं, ये तो टोयोटा फॉर्च्यूनर GRS है। मगर ये खुद ब खुद क्यों चल रही है? ये दरवाजा खुद ब खुद क्यों खुल रहा है? अच्छा नहीं, ड्राइवर है। मैं तो खामखा डर गया था। अगर सब कुछ खुद ब खुद होगा तो हम क्या करेंगे? मगर शुक्र है कि ऐसा नहीं। अब जो करूंगा मैं करूंगा और मेरे अलावा कोई नहीं करेगा। अरे सफर की बात कर रहा हूँ। सफर सफर, उर्दू वाला सफर, अंग्रेजी वाला नहीं। प्रेजेंट्स लेट्स एक्सप्लोर विद यासिर हुसैन में मैं हूँ यासिर हुसैन। पिछले चैप्टर में हम आपको लेके गए थे सिंध, जहाँ पे हमने आपको बहुत मज़ा करवाया था, नए नए लोगों से मिलाया था, वहाँ का कल्चर दिखाया था, म्यूज़िक सुनवाया था, शायरी सुनाई थी और बहुत ही हसीन वहाँ का जो एक तारीख़ है वो दिखाई थी। तो चैप्टर 2 में हम आपको KPK लेके जाएंगे, वहाँ के लोगों से मिलवाएंगे, खाने खिलाएंगे, म्यूज़िक सुनाएंगे और कल्चर दिखाएंगे। एक फिलोसोफर ने कहा है कि दुनिया एक किताब है और अगर आप सफ़र नहीं करते तो आपने किताब का सिर्फ एक ही पेज पढ़ा है। मैं तो वो इंसान नहीं बनना चाहता जिसने किताब का सिर्फ एक पेज पढ़ा हो। मैं तो चाहता हूँ मैं पूरी किताब पढूं और कई किताबें पढूं और साथ साथ आपको भी पढ़ाऊँ। तो इस सफ़र में इस पेज पे हमारा साथी है ये टोयोटा फॉर्च्यूनर GR। पेशावर, सवार, हैदराबाद और DI खान, रास्ते 4 और 1 जवान, लेकिन क्योंकि मैं हूँ जोरावर तो मैंने चुना पेशावर। आप सुन के हैरान होंगे कि इस वक्त हम दरिया सिंध पे से गुजर रहे हैं, जबकि हमारे पहला चैप्टर सिंध के बारे में था और दूसरा चैप्टर KPK के बारे में। हम इस्लामाबाद से पेशावर जा रहे हैं तो दरिया सिंध कहाँ से आ गया? भाई दरिया सिंध शुरू होता है तिब्बत से और पूरे पाकिस्तान से गुजरता हुआ वो जाके गिरता है बहरा अरब में। इस वक्त हम समझ लें कि दरिया सिंध के स्टार्टिंग पॉइंट पे है। अच्छा, लास्ट टाइम हम टोयोटा रेवो GR में थे और इस दफ़ा हम टोयोटा फॉर्च्यूनर GR में हैं और अभी हम क्यामो ताम से निकले। तो हाईवे एक्सेलरेशन एक चीज़ होती है जो मुझे पता चला कि इस गाड़ी में बड़ी ज़बरदस्त है। वो ये है कि जैसे ही आप साइड में कहीं रोकते हैं शूट के लिए या खाने के लिए और आप दोबारा हाईवे पे चढ़ते हैं तो विद इन सेकेंड्स ये जो है ना हाईवे की स्पीड को मैच कर लेती है। ये बड़ी कमाल है और इससे जो है ना आपको ओवरटेक करने का एक कॉन्फिडेंस भी मिलता है और साथ में आप उस पावर को भी इंजॉय करते हैं जो आपकी इस गाड़ी में है कि कोई भी गाड़ी अगर साथ इसके आ जाए तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। नमक मंडी भी इधर ही है, नमक मंडी भी और अपना किस्सा खानी बाजार सब भी इधर ही है। पेशावर की तारीख 2.5 लाख साल पुरानी है। कहा जाता है कि डायनासोर पहली मर्तबा आज़रबाईजान से बरसता काबुल पेशावर पहुंचे, फिर GT रोड पे सफर करते हुए लाहौर और वहां से मोटरवे के जरिए सक्खर। क्योंकि उस जमाने में सिंध में सड़कें नहीं थी तो डायनासोर बैलगाड़ियों के जरिए समंदर पहुंचे और वहां से अंटार्कटिका। ये सब बकवास है, असल तारीख वो है जो मैं अब आपको बताने वाला हूँ। पेशावर जो है वो दुनिया के सबसे कदीम आबाद शहरों में से एक है और इसकी तारीख अगर देखें तो कम से कम ये 2500 साल पुराना है। ये मेरे साथ जो आप किला देख रहे हैं, ये किला इस बात का सबूत है कि कितना पुराना है। किले जो हैं बाद में ये मुग़ल सल्तनत ने बनवाए थे, लेकिन ये शुरू में बहुत सारे मुख्तलिफ रूलर जो हैं वो इस पर रूल करते रहे हैं पेशावर के ऊपर और एक ज़माने में ये बुद्धमत और गंधारा तहज़ीब का जो है ये मरकज़ रहा है। लेकिन फिर जब 10वीं सदी में गज़नवी यहाँ आए तो गज़नवी ने फिर इसमें पेशावर में इस्लाम राइज किया और उसके बाद जब मुग़ल आए तो मुग़लों ने फिर यहाँ पे ये किले बनवाए, बहुत सारे बागात बनवाए और बहुत इमारतें बनवाई और बड़ा इसको मॉडर्न एक शहर बनाया और इसका नाम फिर रखा इन्होंने पेशावर। उससे पहले इसका नाम जो है पेशावर नहीं था, प्रश्नपुरा ऐसे कुछ नाम था। मैं शायद गलत बता रहा हूँ, आप अगर आपको लगता है सही, आपको पता है प्रोनाउंसिएशन तो किसी को जवाब बताएं तो सही बताइएगा, चूँकि अब तो ये चल रहा है, इसमें तो कुछ नहीं किया जा सकता। पेशावर का मतलब है सरहद पे कायम शहर। भाई हम इस वक्त पहुंचने वाले हैं किस्सा खानी बाज़ार, बिल्कुल मेरे सामने काबुल गेट है और हम अब इस गेट से अंदर आ रहे हैं जिस रास्ते पे एक ज़माने में दुनिया भर के ताजिर आया करते थे और आज भी तिजारत का सिलसिला इधर जारी है। अगर आसपास देखें आप लोग
तो बड़ा सेट सीन है, मछली वाला, ताहिर पहलवान। फिर मैं उतरा गाड़ी से और उड़ा ड्रोन, कंधे पे डाला बैग, ठेले को किया सलाम। सूरज ने कहा ऐसे कैसे, फिर अंकल से ली अंगूठी, किया छिछोरापन, फिर ऐसे चला जैसे पूरा बाजार खरीद लूंगा। अंकल ने मुझे कबीले का सरदार बनाने की कोशिश की, लेकिन मैंने मना कर दी। घड़ियां मैंने ऐसे देखी कि वक्त रुक गया। फिर एक पुराने जमाने का प्रेशर कुकर और ये फालसे जैसी चीज। वो सामने ताज सोडा है, ये कह रहे हैं ब्रिटिश के दौर में ताज सोडा बहुत मशहूर चीज थी, तो अभी तक मशहूर है, देखते हैं चल के। 1902 में किस्सा खानी बाजार ऐसा लगता था। ये काबुल गेट जो है ये मुगल दौर में ये सिल्क रूट का हिस्सा था। जितनी भी दुनिया में तिजारत होती थी इस हिस्से में, वो यहीं से गुजर के आते थे। तो जितने ताजिर होते थे वो खाने के लिए या रिहाइश के लिए यहीं आते थे। यहाँ पे उस वक्त के रेस्टोरेंट्स या सराय होते थे जहाँ वो ठहरते थे। तो मुख्तलिफ लोग चूँकि दुनिया भर से आते थे तो वो यहाँ बैठते थे और अपने अपने किस्से कहानियाँ सुनाते थे। तो इसलिए फिर इसका नाम किस्सा खानी बाज़ार पड़ गया। और फिर यहीं से प्रोफेशनल स्टोरी टेलिंग की भी एक सिलसिला शुरू हुआ। ये किस्सा खानी बाज़ार का सबसे पुराना कावा खाना है जो कि 300 साल पुराना है। और 300 साल पुराने इस कावा खाने में आप देख सकते हैं वही पुरानी दीवारें, सारा कुछ। पहले यहाँ लोग घोड़ों पे आया करते थे अफ़गानिस्तान से और दूर दराज इलाकों से, नीचे घोड़े बांधते थे, ऊपर आके कावा पीते थे। लेकिन हम अभी आए अपनी टोयोटा फॉर्च्यूनर GR में। अच्छा, एक और फैक्ट ये है कि 1747 में अहमद शाह दुरानी ने इसको दुरानी सल्तनत का कैपिटल बनाया पेशावर को। और उन्होंने इसको एक विंटर कैपिटल बनाया, यानी कि वो सिर्फ सर्दियों में इसको एज कैपिटल यूज़ करते थे और गर्मियों वो मेरे ख्याल वापस अफ़गानिस्तान चले जाते होंगे। ये अच्छा था वैसे, इतनी दूर है, आते जाते कैसे थे? घोड़ों पे आते जाते होंगे उस वक्त, टोयोटा तो नहीं थी मेरे ख्याल। मैं अब उन शायर के घर जा रहा हूँ और उनका घर जो है पेशावर से थोड़ा सा बाहर है, आउटस्कर्ट्स में है, वो तरनाब जगह है, वहाँ पे है। तो हम तरनाब जा रहे हैं अब, क्योंकि अभी डे लाइट है, अभी ज़रा मुनासिब रहेगा। महक बेखबर दामने गुल मिज़र और बहुत से सितारे, धड़क रंग पत्ते परिंदों के पर और बहुत से सितारे। खुदा अब दिखा दे मुझे अपना घर और बहुत से सितारे। वही गली है, वही घर है और वही आलम, मगर कहाँ है वो साहिल कोई सदा दे दे। सैयद शौक जाफरी साहब हमारे साथ मौजूद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। करम है, आपकी दुआएं, आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। चश्मे माँ रोशन, दिले माशाद, और आपका आना हमारे लिए आए से सद इफ्तिखार है। सैयद शौक जाफरी साहब की एक मज़े की बात मैं आपको बताऊं कि ये किताब जो इस वक्त मेरे हाथ में है, ये पाकिस्तान की पहली ऐसी किताब है जिस पूरी किताब में कोई नुक्ता नहीं है। और शायरी के लिए ज़रूरी है कि आप सच कहें। आपके दिल में मोहब्बत होगी तो आप शायरी कर सकेंगे। लेकिन कहते हैं अच्छा शायर होने के लिए इश्क होना बड़ा ज़रूरी है। बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे परेशान लबे बाम अभी। सर आगे फ्यूचर क्या देख रहे हैं पाकिस्तान में शायरी का? फ्यूचर बहुत ताबनाक है, शायरी बहुत अच्छी आ रही है। अच्छा। अहमद फराज वो शायर है जो गालिब के बाद सबसे ज़्यादा पढ़ा गया है। वाह। किस शहर में हम अहले मोहब्बत निकल आए, सब लोग लिए संगे मलामत निकल आए, यारो मुझे मसलूब करो तुम के मेरे बाद, शायद कि तुम्हारा कदो कामत निकल आए। और गुलाम अहमद कासिर तो नज़र नज़र में अदाए जमाल रखते थे, हमें एक शख्स का कितना ख्याल रखते। बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत टाइम दिया हमें। थैंक यू सो मच। थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। मेहरबानी, शुक्रिया। करूँगा क्या जो मोहब्बत में हो गया नाकाम, मुझे तो और कोई काम भी नहीं आता।
शायर से हुई मुलाकात, कुछ इश्क मोहब्बत की हुई बात और उसके बाद हमने रुख किया नमक मंडी का, जहां मौजूद थे मेरे देरीना दोस्त शेख साहब। शेख साहब के साथ पेशावर के मशहूर और लजीज खानों का लुत्फ उठाया। खास बात यह है कि पेशावर में मटन और दुम्बा बहुत ही रगबत से खाया जाता है। अब अगले एपिसोड में मैं आपको ले चलूंगा जहां होगी अगस्त के महीने में ठंड, तो तैयार हो जाइए जाने के लिए पेशावर से मालाकंड। और इसी मुहावरे के साथ इस एपिसोड का इख्तिताम करते हैं। खुदा रखे पेशावर को, पेशावर फिर पेशावर है।